हेलो दोस्तों, वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। ये देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 10 है। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है निम्न अवयवों को एक सममित तथा एक विषमित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इसके जो प्रश्न नंबर 10 है इसके चार पार्ट दे रखे हैं और इसको हमको क्या करना है, सममित और विषमित अवयव के योगफल, ठीक है, योगफल के रूप में हमको इनको ज्ञात करना है। सबसे पहले योगफल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस ए डैश, ठीक है, ठीक है। 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। जो ये पहले वाला फॉर्मूला 1/2 ए प्लस ए डैश, ये तो आपके सममित अवयव का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो है माइनस वाला, ये आपका विषमित अवयव है। उसने कहा योगफल, यानी हमने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। अब हम देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है ए बराबर कितना दिया है, 3 5 1 माइनस के 1, ठीक है। ये दे रखा है जो कि आपने यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखिए अब फॉर्मूले के अनुसार जो जो हमको चाहिए हम वो निकाल लेते हैं। हमको इसमें और क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका ए डैश कर लेते हैं। ए डैश आप सभी को पता है कैसे निकलना है, जो वर्टिकल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर ये वर्टिकल लाइन इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इससे आपका क्या निकल गया, ए डैश निकल गया। अब हम सीधे सीधे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस ए डैश, अब ए प्लस ए डैश कैसे निकालें, ए का मान रखिए 3 5 1 माइनस 1, फिर बीच में क्या है प्लस, प्लस ए डैश का मान रखिए, ए डैश का मान 3 1 5 माइनस के 1, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, पहले वाला पहले में 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और माइनस के 1 प्लस माइनस के 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसका मान आ गया, ए प्लस ए डैश का। अब इसी तरह से फॉर्मूले में कितना है, ए माइनस ए डैश, इसको भी निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैश बराबर अवयव ए का मान रखिए 3 5 1 -1, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर बीच में माइनस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, और ए डैश का मान रख दीजिए 3 1 5 और माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से हमने ए डैश का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इन दोनों को आपस में माइनस कर लिए, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 -5 माइनस के 4 और माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 1 और माइनस का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसका मान आ गया, ए माइनस ए डैश का मान आ गया। अब हम इसको सीधे सीधे कहाँ रख देते हैं, इसके फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यही यहाँ पर देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 1/2 किसका मान है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का मान ये आया है चूँकि 6 6 6 माइनस के 2, इस तरह से ये आया, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ये रहा हमारे पास 0 4 -4 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हल कर लीजिए। सबसे पहले इसमें 1/2 से गुणा करते हैं। जब इसमें 1/2 से गुणा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि यहाँ पर 3 3 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने 1/2 से उन सभी में गुणा कर लिया। अब हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। यानी कि 3 में से 2 घट जाएंगे, 1 रह जाएगा, -2 प्लस के 0 -2। इस तरह से जो सममित और विषमित अवयव का योगफल आया है वो कितना आया है, वो आया है ये 3 5 1 -1, ठीक है। यहाँ पर ये -1 था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती से लिखे गया था, ठीक है। इस तरह से जो पहला पार्ट है इसका इस प्रकार यह आंसर हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट को भी हम ए बराबर ही मान लेते हैं। ए बराबर कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। इसका हम ए डैश परिवर्त कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में हमको पता है इसमें ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, 6 -2 2, फिर इस वाली लाइन को भी -2 3 -1, फिर इस वाली लाइन को 2 -1 और 3, इस तरह से किसका हो गया, ए डैश हो गया। अब हमको फॉर्मूले में और क्या चाहिए था, ए प्लस ए डैश चाहिए, ठीक है। अब ए प्लस ए डैश कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, यानी कि ले लेते हैं ए प्लस ए डैश। अब देखिए ए का मान रखिए 6 -2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3, जो कि ये रख दिया गया है। ठीक है, फिर बीच में प्लस प्लस इस तरह से। ए डैश का मान ये रहा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 3। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इधर ही जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए कैसे, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 ये हो जाएगा माइनस के 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस के 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 प्लस माइनस का 1 माइनस के 2, 2 प्लस 2 4, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस के 2, 3 प्लस और 3 6, ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश का मान। ठीक है, अब हम ए माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं, जो कि हमको फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, यही देख लीजिए, ए का मान रख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए हमने ए का मान रख लिया यहाँ पर, और बीच में माइनस है और ए डैश का मान रख लिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, माइनस के 2 और माइनस में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो कितना रह जाएगा 0, 2 माइनस 2 0 माइनस 2 और फिर घटाएंगे माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 और माइनस 1 में से घटाएंगे जब माइनस 1 तो 0, 2 माइनस 2 भी 0, माइनस 1 और माइनस में से 1 घटाएंगे 0, 3 माइनस 3 ये भी 0, यानी कि ए माइनस ए डैश का जो मान आ गया वो ये आ गया 0 0। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था, ए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ये फॉर्मूला बताया था सममित और विषमित अवयव के योगफल का। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, 1/2 यहीं पर रखते हैं और ए प्लस ए डैश का मान ये रहा 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ये वाला हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश का मान जो कि 0 0 आया है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 0 0 रख दिया। अब देखिए जब हम इसकी गुणा 0 0 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि बस केवल हमारे पास इतना ही बचेगा। ठीक है, अब इसको यहीं कर लेते हैं हम नीचे जल्दी से। तो देखिए जब हम 12 को 2 से गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, यानी कि 12 के आधे हो जाएंगे यहाँ पर ए से। 1/2 की गुणा जब हम 12 से करेंगे तो 2 6 की 12, इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर माइनस के 2 फिर 2, यहाँ पर भी माइनस के 2 3 माइनस 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस 1 और यहाँ पर 3, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये सममित अवयव का फॉर्मूला, ये भी सममित अवयव का, दोनों को हमने जोड़ दिया जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, अब देखिए जो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये आपको स्वयं करने हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का मान रख लेना है, फिर उसका परिवर्तन कर लेना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर उसी तरह दोनों घटा लेना है, फिर इस फॉर्मूले में रखकर 1/2 की गुणा करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, वही आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।